अब में आपकी हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है। कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या सर्च करते हैं और किस वीडियो को कितनी देर तक देखते हैं। क्या यह सब सिर्फ आपके मोबाइल तक सीमित, या फिर भारत में ऐसा विशाल डिजिटल निगरानी तंत्र बन चुका है जो हमारी कल्पना से कहीं बड़ा है। बात होगी कानून, तकनीक, डेटा सत्ता की, और वीडियो के अंत तक आप खुद तय करेंगे क्या यह सुरक्षा है या धीरे धीरे बनता हुआ एक डिजिटल पेन ऑप्टिकॉन। बजे आप घर से निकलते हैं, गली के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, मेट्रो स्टेशन पर फेस आपका स्कैन हो रहा है, फोन लगातार मोबाइल टावर से आपका जुड़ा हुआ है, गूगल मैप्स ने लोकेशन सेव कर लिया है, यूपीएस से आप चाय खरीदते हैं, ऑफिस में एंट्री कार्ड स्वाइप किया जाता है, शाम को इंस्टाग्राम आप जब खोलते हैं, रात पर सरकार हमें कितना ट्रैक करती है। क्या सोचिए, इन सभी डेटा पॉइंट्स अगर कोई एक साथ जोड़ दे तो क्या यह आपकी पूरी डिजिटल का नक्शा बना सकता है या नहीं। सच यह है कि तकनीक रूप से काबिल है कि आपकी जिंदगी का पूरा डेटा तैयार किया जा सकता है। आप समझिए कि सर्वेलांस क्या होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि निगरानी मतलब कोई व्यक्ति दूरबीन लेकर हमें देख रहा है, लेकिन आधुनिक लाइंस बिल्कुल अलग है। आज का जो सर्वेलांस टाइम है बिल्कुल है। यह 3 स्तरों पे काम करती है, 3 लेयर्स पे काम करती है। पहला है विजुअल सर्वेलांस, सीसीटीवी, ड्रोन, फेस स्कैनिंग। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन सर्वेलांस, जैसे फोन कॉल, एसएमएस, इंटरनेट ट्रैफिक। और तीसरा है डेटा सर्वेलांस, बैंकिंग, यात्रा, लोकेशन, सोशल मीडिया और डिजिटल व्यवहार। ये 3 तरह का सर्वेलांस आ रहा है। आज की दुनिया में सबसे शक्तिशाली कैमरा नहीं है, आपका डेटा है, कि कैमरा आपको देखता है और डेटा समझता है कि आप कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। समझिए भारत का सीसीटीवी साम्राज्य क्या है। भारत तेजी से दुनिया के सबसे बड़े सीसीटीवी वाले देशों में से एक होने जा रहा है। चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, सूरत हो, लखनऊ हो, हजारों नहीं लाखों कैमरे लगे हुए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए हैं। एक कमरे में बैठकर अधिकारी पूरे 1 फीट को देख सकता है। लेकिन असली जो चेंजेस बदलाव है तब आता है जब कैमरा एआई से जो कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, वो आपको गिन सकता है, आपको भीड़ में आपको गिन सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, आपकी पहचान कर सकता है। सर है कि हर नागरिक संभावित संदिग्ध बन जाता है। अब समझिए नेट ग्रिड ने डेटा का जाल क्या है, जो नेट ग्रिड है। अब आते इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये नेट ग्रिड क्या होता है। ना कीजिए एक ऐसी व्यवस्था की जहां अलग सरकारी डेटाबेस आपस में जुड़े हुए, यात्रा रिकॉर्ड, बैंकिंग जानकारी, टेलीकॉम डाटा, कर संबंधी जानकारी और अन्य सरकारी स्रोत। सरकार कहती है यह आतंकवाद और संगठित अपराध से लड़ने के लिए किया गया है, और ईमानदार देखें तो यह तर्क पूरी तरह गलत भी। लेकिन समस्या जब डेटा बहुत हो जाए, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि हर शक्तिशाली का दुरुपयोग संभव होता है, उसका प्रॉपर यूज जरूरी नहीं होता है। हर व्यवस्था का कहीं दुरुपयोग होता है। आपका फोन शायद आपसे ज्यादा बातें करता है, सबसे ज्यादा बातें आपसे आपका फोन करता है। हर कुछ सेकंड में वह लोकेशन भेजता है, आपके नेटवर्क से जोड़ता है, ऐप्स से आप करते हैं, एप्लीकेशन से लिंक करते हैं, और कई ऐसे ऐप्स भी मिलता है जो परमिशंस, माइक्रोफोन, कैमरा, स्टोरेज, लोकेशन। अब एक बात महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश करिए इस बात। हर डेटा सरकार नहीं देगी, बहुत बड़ा हिस्सा निजी के पास होता है जो आपके डेटा को कलेक्ट करती है। लेकिन सरकारें कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ परिस्थितियों में डेटा मांग सकती है, उन कंपनियों से डेटा भी मांग सकती है। यानी डिजिटल दुनिया में आपका डेटा के हाथों से गुजर रहा है, वो एक जगह नहीं है, हर एक के पास जा रहा है।
आपका फोन टैपिंग हो सकता है, तो सीधा जवाब है हो सकता है, लेकिन कानून के तहत। भारत में फोन इंटरसेप्शन के लिए कानूनी प्रक्रिया मौजूद है, जो लीगल प्रोसेस मौजूद है। सामान्यतः सक्षम पदाधिकारी की अनुमति की आवश्यक होती है इस तरह के टैपिंग के लिए। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या गंभीर अपराध जैसी परिस्थितियों से जोड़ा जाता है। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, उनका सिर्फ कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। स्वतंत्र निगरानी समिति नागरिक को अक्सर नहीं चल पाता कि कौन कर रहा है। ये लोकतांत्रिक बहस का सबसे सब्जेक्ट है कि आखिर वाकई में कोई कर रहा है या अपने पर्पस से कर रहा है। दूसरा बात आता है पेगासस। 2021 में दुनिया भर में एक नया नाम गूंजा, पेगासस। यह अत्यधिक उन्नत स्पाईवेयर था। आरोप लगने लगा कि इससे फोन बिना किसी क्लिक में संक्रमित हो सकता है। जैसे पत्रकार हुआ, कोई भी कार्यकर्ता हुआ, कोई राजनेता है, कोई लॉयर है। भारत में भी कई नाम इसके लिए सामने आए। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए विशिष्ट कार्य सार्वजनिक नहीं की। कोर्ट ने अपना दलील दिया, अगर नागरिकों की निजता पर सवाल उठता है तो जांच आवश्यक है। एक तकनीकी समिति भी इसके लिए बनाई गई, कुछ उपकरणों की जांच भी की गई, लेकिन पूरा सच आज भी सार्वजनिक रूप से पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है और निश्चितता, अनसर्टेनिटी। डेटाबेस से पता किया कि कौन क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, कौन नहीं। सुनने में ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन दुनिया में कई देशों में यह तकनीक वास्तविक है, जैसा कि आज इंडिया में भी हो रहा है। भारत में भी विभिन्न स्तरों पर फेस तकनीक पर काम हो रही है और कहीं कहीं से इनका जो समर्थक है उनका कहना है कि अपराधी पकड़ने में इससे है, जैसे लापता बच्चे को ढूंढना के लिए ज्यादा बेहतर है। यहीं पे विरोधी का कहना है कि गलत पक्षपात नागरिक स्वतंत्रता पर असर डालता है, यानी मैसिव सर्वेलेंस का एक खतरा होता है। सवाल आपसे पूछते हैं, अगर सुरक्षा के बदले सरकार आपका चेहरा पहचान सके तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपसे, जी आपसे, जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आपसे 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। फैसला क्या था? दिस इज अ फंडामेंटल राइट। लेकिन कोर्ट ने यह नहीं कहा कि निगरानी हमेशा अवैध है। नहीं कहा। कोर्ट ने क्या सुनिए, कोर्ट ने कहा कि कानून चाहिए, वैध उद्देश्य होना चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए और कार्रवाई अनुचित होनी चाहिए। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी सरकार हथौड़े से मच्छर नहीं मार सकती। सरकार को मच्छर मारने के लिए उसके हिसाब का चीज यूज करना है। अब समझते हैं डाटा प्रोटेक्शन कानून क्या है। भारत में अब डिजिटल डाटा सुरक्षा के लिए कानून मौजूद है। डाटा सुरक्षा कानून मौजूद है। इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति की सुरक्षा कंपनियों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यह है कि आप समझिए बहस क्या हो रहा है, क्या सरकारी संस्थाओं पर पर्याप्त नियंत्रण है? क्या नागरिक अपनी डाटा पर वास्तविक नियंत्रण रख पाता है? क्या कंसेंट सच में इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है? क्योंकि हमसे अधिकांश लोग इन कंडीशंस पढ़ते ही नहीं है। आप हो या हम हो या मैं हूं, हम सभी टर्म एंड कंडीशन जो सॉल्व में लिखा होता नहीं पढ़ते। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कौन ज्यादा जानता है। एक दिलचस्प तुलना, एक कंपैरिजन देखते हैं। क्या जान सकती है? अगर नागरिक को लगे, आपको हमें लगे कि कैमरा देख रहा है, ऑनलाइन गतिविधियां रिकॉर्ड हो रही है, लोकेशन आपकी हो रही है, पोस्ट मॉनिटर हो सकती है, तो क्या समाज का व्यवहार बदलता है? इसे कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। समझिए, इसे ही कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। लोग कानून तोड़ने से नहीं, कभी कभी बोलने से भी डरने लगता है कि वो सच ना है या नहीं। लोग इससे एक मजबूत लोकतंत्र में 5 चीजें जरूरी है। पहला, स्पष्ट कानून, कौन सा डेटा कितने समय तक यूज हो और कैसे।
स्वतंत्र निगरानी सिर्फ सरकार खुद क्यों न करे, न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, शक्तिशाली निगरानी पर मजबूत नियंत्रण होनी चाहिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, कितना इंटरप्शन हुआ, कितना अनुरोध किया गया, नागरिक जागरूकता, प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार है आपकी, आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है, हम सभी का अधिकार है। तो क्या भारत में सीक्रेट सर्विलांस, सबसे बड़ा सवाल, सीक्रेट सर्विलांस सिस्टम है? अगर सीक्रेट से आपका मतलब है सरकार के पास कोई जादुई छिपा हुआ सिस्टम है जो हर नागरिक की हर बात लाइव सुन रहा है, तो ऐसा दावा करना गलत होगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर सवाल यह है, क्या है सवाल, क्या भारत में डिजिटल निगरानी की क्षमता विकसित हो रही है? मेरे डेटा और एआई मिलकर एक शक्तिशाली सर्विलांस सिस्टम स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या इसके साथ प्राइवेसी और अकाउंटेबिलिटी पर भी बहस जरूरी है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, और होनी भी चाहिए। आशा करता वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट किया है, फिर से एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक आप जहां रहें अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।